अरे पहले तुम उससे पूछो तो सही, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा यार। क्या हुआ सागर जी, किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो? अरे नहीं नहीं वही, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। क्या? फिल्म देखने जा रहा हूँ? सागर जी, शादी के बाद ऐसे नहीं बोलते, शादी के बाद बोलते हैं फिल्म देखने जा रहे हैं, जो हम सासू माँ को बताने वाले। मैं अभी फटाफट तैयार होके आती हूँ। नहीं 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 वही रुको रुको, मैं अपने ऑफिस के कॉलीग्स के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ। अरे मतलब अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ यार। ऑफिस के दोस्तों के साथ मतलब एक्चुअली क्या है ना मही कि हम लोग इंग्लिश फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। और तुम्हें याद है पिछली बार जब मैं तुम्हें इंग्लिश पिक्चर दिखाने के लिए ले गया था तो तुमने हर लाइन पर मुझसे कितने सवाल किए थे। क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, कब बोला, क्या मतलब है इसका, कितना दुष्ट है ये, याद है तुम्हें? हाँ, ना तो तुमने खुद पिक्चर देखी थी और ना ही तुमने मुझे पिक्चर देखने दिया था। इसलिए इस बार मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अकेले जाकर पिक्चर देखूंगा और वापस आकर तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा ना। और वो सब बाद में मही, मैं तुम्हारी कहानी ना बाद में आके सुनता हूँ। ओके, अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। हाँ, नहीं तो पिक्चर मिस हो जाएगी। ओके, बाय बाय बाय। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए सागर जी मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। कन्हैयालाल, कन्हैयालाल। हाँ मैडम। क्या कर रहे हो? मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, मेरी डायरी लेके आओ। ऑफिस? ऑफिस जाना है। ये क्या है? डायरी। कन्हैयालाल, मुझे मेरी डायरी चाहिए। क्या बात है कन्हैयालाल, आज आपका ध्यान नहीं है? वही तो सासू माँ, मैं भी कल से देख रही हूँ वीरा कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं मैं भाभी तो परेशानी नहीं है, लेकिन वो क्या क्या लेकिन क्या? मैडम वो गांव में मेरे भाई की लड़की है ना, मेरी भतीजी तोमल, उसे लड़के वाले देखने आ रहे। अरे वीरा, तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे लड़के वाले आते उसे नापसंद करते चले गए, क्योंकि मेरी भतीजी थोड़ी सावली है ना इसलिए। और आज तो मेरी भतीजी ने लड़के के सामने जाने से इनकार कर दिया है। वो कह लिया मुझे शादी वादी तुझ कर ही नहीं है। आप उसे हमारे घर पर बुला लीजिए, मैं उससे बात करके देखती हूँ। और लड़के वाले को भी यहाँ बुला लो। ठीक है मैडम, मैं उन लोगों को इधर बुला लेता हूँ। कोमल बहन, मन मिलने की बात है, अगर आप लड़के को मिलने से पहले ही मना कर दोगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? वो तो सही बात है मही भाभी, लेकिन अब मैं हर बार रिजेक्ट हो होकर थक चुकी हूँ। हर बार एक लड़का अपनी फैमिली के साथ आता है, मैं चाय की ट्रे लेके जाती हूँ, वो लोग चाय पीते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग तो रिप्लाई तक नहीं करते कि क्या हुआ। और जब बापूजी उन्हें फोन लगाते हैं तो कुछ तो उनका फोन तक नहीं उठाते, और अगर उठाते भी हैं तो कुछ कहते हैं कि अभी कुंडली नहीं मिल रही है, कुछ कहते हैं कि अभी हमारे ग्रह देवता नाराज चल रहे हैं। हर बार एक नया झूठ बताते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें सच कहने की ताकत नहीं होती कि वो लोग मुझे इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं गोरी नहीं हूँ। कोमल बहन, देखिए आपकी सारी बातें सच है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हार मान लोगी। लेकिन और कोमल बहन, मुझे पूरा यकीन है आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि लड़के वाले आपको नापसंद कर दे। लेकिन कुछ नहीं। कोमल बहन, अभी लड़के वाले आते ही होंगे, आप मस्त तैयार हो जाओ। हाँ, मस्त तैयार हो जाओ। अब इनसे मिलिए, ये है हमारी कोमल बहन। नमस्ते। नमस्ते। एक घंटा ऊपर तो जो, लेकिन मुझे पसंद है लड़की पापा जी। जब लड़की की आवाज ही इतनी अच्छी तो कितनी सुंदर होगी ना। देखा कोमल बहन, मैंने कहा था ना कि ये मन मिलने की बात है। मिल गए ना आप दोनों के मन।
ये कौन है? कोमल बहन। ये वो फोटो वाली लड़की नहीं है पापा जी। ये फोटो वाली लड़की है। हमें तो ये फोटो भेजा था, देखो। नहीं नहीं नहीं, ये कोमल बहन का ही फोटो है। वो क्या है ना, आजकल फोटो वाले भाई कुछ इस तरह फोटो खींचते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन है, मतलब हमारा फोटो है या किसी और का। देखो आप लोग गलत मत समझना, मगर मुझे लगता है कि ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। फिर तो ये लड़के लड़की पर निर्भर है। देखिए कोमल, कोमल बहन, कोमल बहन, कोमल बहन, अब क्यों रो रही है? देखिए उन्होंने कहा है कि लड़का लड़की पर निर्भर करता है, मना थोड़ी ना किया है अभी तक। नहीं भाभी, अब बहुत हो गया, अब और नहीं। अरे मगर हम लड़के से बात कर रहे हैं ना। और कोमल बहन, उन्होंने सिर्फ आपको देखा है, आपके मन की सुंदरता को नहीं। हाँ, और हम बात करते हैं ना कि वो लड़के को 1 घंटे के लिए तुमसे बात करने दे। हाँ, और मुझे तो पूरा यकीन है कोमल बहन, वो जब आपके साथ बात करेंगे और आपके मन की सुंदरता को पहचानेंगे ना, तो वो आपको मना कर ही नहीं पाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। देखिए अनसुया बहन, ये शादी वादी सब संजोग की बात है। हाँ, ऊपर वाला ही सारे रिश्ते बनाता है और वही सारे रिश्ते बिगाड़ता भी है। हम लोग तो सिर्फ एक कठपुतलियां हैं। सही बात है काका, रिश्ते तो ऊपर वाला ही बनाता है, लेकिन हम इंसान को माध्यम बनाते हुए, मुझे लगता है कि इस रिश्ते के लिए भगवान ने हमें माध्यम बनाया है। अच्छा काका काकी, अगर आपको एतराज ना हो तो जय भाई कोमल बहन से अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? देखिए अब बात करके क्या होगा, जब मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी खूबसूरत हो, प्रेजेंटेबल हो। आपने अभी सिर्फ कोमल को देखा है, उसके मन की सुंदरता को नहीं। मुझे पक्का यकीन है कि ऐसी लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा। और कोमल बहन का तन सुंदर हो या ना हो, लेकिन उनका मन बहुत सुंदर है। देखिए, आपने तो खुद एक सुंदर से लड़के के साथ शादी कर ली और ऊपर से आप हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें तन की सुंदरता नहीं, मन की सुंदरता देखनी चाहिए। देखिए, अगर सागर जी दिखने में अच्छे भी नहीं होते ना, तो भी मैं उन्हीं से शादी करती, क्योंकि सागर जी का मन बहुत अच्छा है। देखिए देसाई साहब, मेरे पास जो कुछ भी है, जितनी भी जमा पूंजी है ना, मैं सब तोमल को दे दूंगा। देखिए कन्हैयालाल जी, हम लोग ऐसे नहीं हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस एक अच्छी सी सुंदर सी बहू ही चाहिए, बस। हमें आज्ञा दीजिए। आप सबको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में तो ये सब चलता ही रहता है। अब तो आदत सी हो गई है मुझे इन सबको झेलने की। ऐसा नहीं बोलते बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा आंटी जी? क्या ऐसा होगा कि अचानक से बिजली कड़कने लगेगी, अचानक से भगवान प्रकट होंगे और मुझे वैसी बना देंगे जैसा सब लोग चाहते हैं? नहीं, अब मैं शादी ही नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं हूं। कोमल बहन, ये कैसी बातें कर रही हो आप? देखिए, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, फर्क इससे नहीं पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कोमल बहन, अगर आप एक बार अपने मन की सुंदरता को पहचान लोगे ना, तो आपको महसूस होगा कि आप में कोई कमी नहीं है। जी भाभी, मैं कोशिश करूंगी। चलो तोमल बेटा, मैं तुम्हें छोड़ लेता हूँ। ओफो मही, तुम इतना क्यों सोच रही हो? आफ्टर ऑल सबने कोशिश तो की ना कोमल के लिए। अब अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं? वही तो सागर जी, आज जो कुछ भी हुआ ना, उसे मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है?
वैसे मही, मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी उस लड़के ने किया ना, वो ठीक ही था। क्या? हाँ मही, अब तुम ही सोचो ना, कल को अगर वो लड़का कोमल से शादी कर लेता और शादी के बाद उसे कोमल को कहीं बाहर ले जाने में या घुमाने फिराने में शर्म आती, तो क्या ये बात कोमल को अच्छी लगती? मही, मेरी प्यारी मही, आज शाम को मेरे एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है। हाँ, सरस। हाँ, तो तुम खाना जल्दी खा के सो जाना, ओके? क्योंकि मुझे तो आते आते लेट हो जाएगा, है ना? बाय। इसका मतलब सागर जी को मेरे साथ बाहर जाने में शर्म आती है। ओके ओके, अरे लेकिन ये तो बताओ कि गोवा के टिकट फाइनल हुए कि नहीं? क्या हो गए? वाह, वेरी गुड। चलो मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ओके? हाँ, यस मही, गोवा के टिकट्स फाइनल हो गए। क्या? अरे वाह, हम लोग गोवा जा रहे हैं, ये! अरे वाह, तुम लोग गोवा जा रहे हो? नहीं नहीं मही, हम लोग नहीं, वो क्या है कि ऑफिस के कलीग्स ने प्लान बनाया है कि हम लोग गोवा जा रहे हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं सागर जी, वहां जाकर मैं सबको थैंक यू बोल दूंगी। मैं कंपनी का पार्टनर हूँ, लेकिन मैं वैसा पार्टनर नहीं हूँ। कैसे पार्टनर नहीं हो? हाँ, मतलब वैसा पार्टनर जो अपनी वाइफ को साथ में लेकर जाए, और अगर मैं अपनी वाइफ को लेकर वहां चला गया, लोग क्या कहेंगे कि देखो ना, सागर जी पार्टनर है तो अपनी वाइफ को लेकर आ गए। मेरे पीछे लोग कितनी बुरी बुरी बातें करेंगे, कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। मही, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं 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 सागर जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ वही तो। सागर जी, आप बिंदास जाओ अपने कलिंगर के साथ। कलिंगर? कलीग, वही कलीग। समझ गए ना आप लोग? बस जा, जा। मुझे पता था आप लोग पहुंचने वाले होंगे। अच्छा देख मही, सिर्फ आज का ही दिन है हमारे पास, क्योंकि आज ही हमें शिरडी के लिए निकलना है, तो जहाँ जहाँ घुमाना है आज ही घुमा ले। ठीक है हेमू, तो चिंता मत कर, मेरी सागर जी से बात हो गई है। वो या ओके, जस्ट होल्ड ऑन ना। अरे नमस्ते वाह, सागर। वेलकम वेलकम, आप लोग आ गए। गिव मी अ मोमेंट। अच्छा हेमू, भाभी आप दोनों ना तैयार हो जाओ। हाँ वीरा, जरा हाँ चलो चलो। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ, डोंट वरी, मैं बस निकल ही रहा हूँ, ओके? क्यों सागर जी, आप ऑफिस जा रहे हो? हाँ मही, बहुत जरूरी काम है। लेकिन सागर जी, हमारी बात हुई थी ना कि हेमू और भाभी आने वाले हैं, तो उन्हें घुमाने ले जाना है। लेकिन मही, मैं नहीं आ पाऊंगा। और आपने कहा था ना सागर जी कि आज आप फ्री हो, तो हाँ तो मैं फ्री था मही, लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं सागर जी, सब जानती हूँ मैं। जब बात मही और उसके मायके वालों की आती है ना, तब आपको अचानक से ही काम आ जाता है। हाँ वही तो। अच्छा? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि अब अचानक से फोन आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ मही? सागर जी, मैं आपको जितना जानती थी ना, आप उससे कहीं ज्यादा आगे निकले। साफ साफ क्यों नहीं कह देते हो आप कि मैं गावटी हूँ, गवार हूँ, इसलिए आपको मेरे साथ बाहर घूमने में शर्म आती है? नहीं नहीं मही, मही ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सही बोल रही हूँ सागर जी। आप घूमने जाते हो तो मुझे लेकर नहीं जाते। अब हेमू और भाभी आए हैं या फिर मेरे घर से कोई भी आता है, तो आप किसी के साथ घूमने नहीं आते हो। इसका क्या मतलब हुआ?